हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKY ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रकाश के सेकेंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो कांच के खोखले गोले से काटा गया एक छोटा सा भाग, कांच के खोखले गोले से काटा गया एक छोटा सा भाग जिस पर एक तल पर कलई की गई हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। कांच के खोखले गोले से काटा गया एक छोटा सा भाग जिस पर एक तल पर कलई की गई हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण। देखिए यहाँ पे ये है गोलीय दर्पण। एक खोखला गोला है जिसे हम क्या किए हैं, बीच से काट दिए हैं, और अगर हम इधर कलई कर दें और इसमें इधर कलई कर दें तो ये एक तरह से गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है गोलीय दर्पण। एक कांच के खोखले गोले से काटा गया एक छोटा सा भाग, कांच के खोखले गोले से काटा गया एक छोटा सा भाग जिसके एक तल पर कलई की गई हो, जिसके एक तल पर जैसे ही कलई कर दें, एक तल पर कलई की गई हो, तो इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं दोस्तों। इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए देखा जाए अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है तथा दबे हुए तल पर परावर्तन की क्रिया होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें उभरे हुए तल पर, देखिए उभरे हुए तल पर क्या हुआ है, कलई कर गया, और दबे हुए तल पर क्या हो, परावर्तन की क्रिया हो। इसका उदाहरण देखिए, ये है, ये है। देखिए गोलीय दर्पण का वह भाग, एक गोलीय दर्पण का भाग है, यहीं से काट के आ गया यहाँ पे। गोलीय दर्पण का एक भाग है और इसमें देखिए उभरे हुए तल पर कलई की गई है कि नहीं की गई है। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें उभरे हुए तल पर कलई की गई हो और परावर्तन की क्रिया दबे हुए तल पर हो। परावर्तन की क्रिया कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो यही है गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई हो और दबे हुए तल पर परावर्तन की क्रिया हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण पहले देख लेते हैं इसका। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई हो। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई हो तथा परावर्तन की क्रिया उभरे हुए तल पर हो, वह दर्पण। गोलीय दर्पण का वह भाग, यानी कि कोई भी गोलीय दर्पण है, खोखला गोला है, उसके एक तरफ कलई कर देते हैं तो वो गोलीय दर्पण हो जाता है। तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर कलई की गई हो, दबे हुए तल पर कलई की गई हो और उभरे हुए तल पर क्या होता हो, परावर्तन होता हो। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर कलई की जाती है तथा उभरे हुए तल पर परावर्तन की क्रिया होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, यह उत्तल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। ठीक है, यह उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इन दोनों में अंतर इतना ही है कि उत्तल दर्पण होगा तो इसके अंदर यानी दबे हुए भाग पर कलई होगी, परावर्तन की क्रिया उभरे हुए तल पर होगी। और अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, तो उसमें क्या होगा, जो परावर्तन की क्रिया होगी दबे हुए तल पर होगी और कलई की जो किया गया है वह उभरे हुए भाग पर होगा। दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।